इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट जाने की इजाजत मिल गई है। 28 जनवरी से पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो रहा है। इंजीनियर रशीद को शर्तों के साथ इजाजत दी गई है। इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल की इजाजत मिली है। आने जाने के खर्च पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ज़ेर गौर है। तफसीलन आपको बताने की कोशिश करेंगे नाजरीन। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के उस ऑर्डर का इस्तकबाल किया है जिसमें बारामूला के एमपी इंजीनियर रशीद को 28 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के आइंदा बजट सेशन में शर्तों के साथ शामिल होने की इजाजत दी गई है। पार्टी का कहना है कि ये फैसला जमहूरी नुमाइंदगी में एक अहम कदम है। AIP के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने जारी बयान में बताया कि दिल्ली कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल पर संसद सेशन में शामिल होने की इजाजत दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफरी अखराजात से मुतल्लिक मामला हाईकोर्ट में लंबित अपील के आखिरी फैसले पर मुनहसर है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। इंजीनियर रशीद को शर्तों के साथ इजाजत दी गई है। इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल की इजाजत मिली है। आने जाने के खर्च पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ज़ेर गौर है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के उस ऑर्डर का इस्तकबाल किया है। जी, आज कस्टडी पैरोल उनकी अलाउ हो गई है। उन्हें सारे दिन जितनी भी डेट्स पे सेशन है उन्हें जाने को अलाउ कर दिया गया है। ये सेशन 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक है। जितनी भी दिन सेशन पार्लियामेंट बैठेगा वो अलाउ हो गई है। ये कॉस्ट इम्पोजिशन का मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट के अपील में पेंडिंग है। हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर आएंगे उस पर डिपेंड करता है। तो पुलिस की कस्टडी में ही उन्हें जाना होगा पार्लियामेंट में? जी, वो पुलिस की कस्टडी में जाएंगे और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में रहेंगे। आपको एक बार फिर बताने की कोशिश करेंगे नाजरीन। AIP के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने जारी बयान में बताया कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल पर संसद सेशन में शामिल होने की इजाज़त दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफरी अखराजात से मुतल्लिक मामला हाईकोर्ट में लंबित अपील के आखिरी फैसले पर मुनहसर है। तफसीलात के लिए हमारे साथ कुपवारा से एजाज जुड़ चुके हैं। एजाज, आपसे जानना चाहेंगे इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट जाने की इजाज़त कब और किस शर्त के साथ दी गई है? वहीं पे पार्लियामेंट का बजट सेशन किस तारीख से शुरू हो रहा है? तफसीलन बताइए। जी, फर्स्ट अगर बात करेंगे जो इंजीनियर रशीद है जिस पर तिहाड़ जेल में 2019 से लगातार वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, तो उनकी तो जो सेशन शुरू होने वाला है वो 28 जनवरी से शुरू है। उस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने इसको इजाजत दी है कि वहाँ पे आप पार्लियामेंट सेशन में जा सकते हैं और वहाँ पास कर नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी आप कर सकते हैं। अगर बात करें जो इंजीनियर रशीद इस वक्त तिहाड़ जेल में लगातार इंजीनियर रशीद 2019 के बाद, अगर हमने पहले भी कई देखा इंजीनियर रशीद को पैरोल पर कई बार पार्लियामेंट में सेशन में इजाजत जाने दी गई, वो वहाँ पर उन लोगों की बात की। तो एक प्रेस नोट के मुताबिक जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन इनामुन नबी ने कहा कि हम इसको खैर मकदम करते हैं, हमें अदालत आला पे पूरा भरोसा है कि इंजीनियर रशीद की जो तर्जुमानी पार्लियामेंट सेशन में होगी। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो इंजीनियर रशीद की जो आने जाने का खर्च अखराजात का खर्चा होगा वो फिलहाल तो इस वक्त हाई कोर्ट में भी इस वक्त चल रही है ट्रायल, उसके बाद कोई समाप्त नहीं हुई, तो उसमें पता चलेगा क्या इंजीनियर रशीद को खुद खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा या वहीं से। ओवरऑल हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर, खासकर नॉर्थ कश्मीर के जिन लोगों ने इंजीनियर रशीद को यहाँ से पार्लियामेंट में मुंतखब मेंबर किया गया उनके लिए राहत की खुशी है। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने साफ तौर कहा कि हमें उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद जो रुके पड़े मामले हैं खासकर नॉर्थ कश्मीर के जो 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, तो उनकी तर्जुमानी हो सकती है। अगर फर्स्ट मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो इंजीनियर रशीद जब 3 पार्लियामेंट मेंबर यहाँ से हैं, अगर बात करेंगे सेंट्रल कश्मीर से एक है, साउथ कश्मीर से एक है और नॉर्थ कश्मीर से है। कि अगर ये 2 की तर्जुमानी वहाँ पे हो रही है, सेंट्रल और साउथ कश्मीर की हो रही है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर की कम देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नॉर्थ कश्मीर का पार्लियामेंट मेंबर है वो इंजीनियर रशीद जो AIP का सुप्रीम लीडर है और AIP की जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, कि उन्होंने 2 बार MLA भी रह चुके। उसके बाद उन्हें अपनी जो पार्लियामेंट मेंबर सीट उन्होंने लड़ी है वो उन्होंने तिहाड़ जेल से लड़ी, उसके मारी मुकाबल थे यहाँ पे जो इस वक्त के CM उमर अब्दुल्ला और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन सजाद गनी लोन, उस वक्त इंजीनियर रशीद ने 5.5 लाख वोटों से उसकी जीत दर्ज की। तो ओवरऑल कहीं न कहीं लोगों को एक मायूस को उस वक्त देखना पड़ा जब इंजीनियर रशीद वापस तिहाड़ जेल चला गया।
तो आज एक बार फिर लोगों की नजरें इस वक्त 28 फरवरी पे क्या इंजीनियर रशीद वाकई लोगों की तर्जमानी पार्लियामेंट सेशन में करेंगे और जैसे कहते वो करते आ रहे हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर के लोगों पे एक मुस्कान देखने को मिल रही है, चेहरे से मुस्कान देखने को मिल रही है, क्योंकि जो उनके रुके पड़े बड़े मसाले है, जहाँ हम बात करेंगे किसी बड़े प्रोजेक्ट की, अस्पताल की बात करें या बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें या बाकी कॉलेजों की बात करें, तो वहाँ पे उनकी तर्जमानी हो सकती है। इनामुल नबी जो पार्टी के चीफ स्पोक्समैन, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद है अदालत वाले हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब इसका अखराजात का खर्चा है कि आने जाने का, जैसे पिछली दफा भी इंजीनियर रशीद जब पार्लियामेंट सेशन गए, उसकी अखराजात का खर्चा इंजीनियर रशीद ने खुद अपनी जेल से लिया। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। उन्होंने कहा मैं खुद के लिए नहीं पार्लियामेंट सेशन में चला, मैं खुद की नुमाइंदगी वहाँ पे नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे चुनकर भेजा है यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में। तो मैं बर्दाश्त, बताया जाता है कि 1 से 1.25 लाख रुपया खर्चा वहाँ आ जाता है इंजीनियर रशीद को आने जाने में। फिलहाल तो ये जो बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, क्या इंजीनियर रशीद को जो सेशन में जाने के लिए जो अखराजात का खर्चा है वो किस पे कौन अदा करेंगे। फिलहाल तो ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में, अब दिल्ली हाई कोर्ट इस फैसला सुनाएगी क्या इंजीनियर रशीद का जो अखराजात का खर्चा है वो किस पे। ओवरऑल हम कह सकते हैं इंजीनियर रशीद जो अब 28 फरवरी को पार्लियामेंट सेशन में जाएंगे और वहाँ पे लोगों की तर्जमानी करेंगे। जी फर्स्ट चलिए एजाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।